तो भाई सेथ रॉलिंस ने जो है सबसे बेहतरीन स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल निभाया है भाई पूरे इतिहास में WWE के। काफी बढ़िया चीजें वो करते हैं। मैच खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर भी ड्रू मैकिंटायर ने बहुत कुछ कहा है और रोमन रेंस का रिटर्न हो गया, उसके ऊपर भाई सब कुछ वीडियो बना दिए, तुम जाकर वो देख सकते हो। इस वीडियो में हम जो है इस स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है भाई हमें। स्टार्टिंग में भाई सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं, वो जेब्रा टाइप क्लॉथ्स पहनकर भाई कपड़े उन्हें उतारते हैं और अंदर भाई उनकी रेफरी की टी शर्ट होती है। काफी अतरंगी रेफरी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, गाने वाने गाते हुए आ रहे हैं भाई। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी अपनी एंट्रेंस करते हैं बढ़िया से वॉरियर सूट में। उसके बाद सीएम पंक आते हैं, वो अपनी एंट्रेंस करते हैं और भाई सीएम पंक जो है अपनी जैकेट निकालकर सेथ रॉलिंस के सर के ऊपर डाल देते हैं, बेइज्जती करने के लिए सेथ रॉलिंस की भाई, क्योंकि रेफरी को सारी चीजें दी जाती हैं तो सेथ रॉलिंस को दे दिया। सेथ रॉलिंस उसी जैकेट से अपना पिछवाड़ा साफ करके उस जैकेट को फेंक देते हैं और फिर सेथ रॉलिंस जो है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक को कहते हैं कि इस दायरे में खड़े हो तभी मैं घंटी बजाऊंगा, वरना घंटी नहीं बजाऊंगा। तो दोनों खड़े होते हैं भाई और एक नया कैमरा एंगल में देखने को मिला है, जो कि जिसके रूमर्स थे कि भाई रेफरी के सामने कैमरा लगाया जाने वाला है। तो सेथ रॉलिंस के चेहरे के सामने जो है वो कैमरा लगा हुआ था, वो चश्मे में था या फिर कहाँ था वो पता नहीं भाई। इसके बाद जो है सेथ रॉलिंस जो है मैच को चालू करवा देते हैं और दोनों मैच चालू होते ही भाई दोनों एक दूसरे को कूटने लगते हैं। सीएम पंक कॉर्नर में जाकर ड्रू मैकिंटायर को धोने लगते हैं और फिर रेफरी का रोल निभाते हुए सेथ रॉलिंस सीएम पंक को वहां से अलग करते हैं, कॉर्नर में इतनी देर नहीं रह सकते तुम। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जाकर सीएम पंक को धोने लगते हैं, तो फिर सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को भी कहते हैं कि तुम भी ऐसा नहीं कर सकते, इतनी देर तक मत धो उसे। उसके बाद जो है ये मामला रिंग साइड पर जाता है। रिंग साइड पर सीएम पंक जो है कोडी ड्रू मैकिंटायर को पूरी तरीके से धोने लगते हैं और सेथ रॉलिंस जो है सिर्फ 5 तक गिनती करने के बाद टॉप रोप पर जाकर आराम से शॉन माइकल्स की तरह बैठ जाते हैं और काउंटडाउन बंद कर देते हैं भाई। वो काउंटडाउन करते ही नहीं है और सीएम पंक जो है स्टील स्टेप्स के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को बजाए जा रहे हैं और सेथ रॉलिंस कह रहे हैं कि बजाओ, अच्छी बात है। ड्रू मैकिंटायर पलटवार करते हैं उसके बाद और वो एक मूव लगाने जाते हैं जिसमें सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं उस साइड हो जाता हूँ, तुम लगाओ। तो सेथ रॉलिंस घूम जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर अपना काम कर जाते हैं और सेथ रॉलिंस को भी काफी मजा आता है भाई। सेथ रॉलिंस दोनों तरफ है भाई, वो सीएम पंक का भी साथ दे रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर का भी। उसके बाद रिंग के अंदर दोबारा मामला आता है, ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। ड्रू मैकिंटायर पावर बॉम्ब लगाते हैं, पिन फॉल करने जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस थोड़ा सा लंगड़ा के पिन फॉल करते हैं और एक पर ही किक आउट हो जाता है और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मेरे घुटनों में चोट लगी, तुम जानते हो ना। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक और पावर बॉम्ब लगाते हैं, पिन होता है लेकिन इस बार फिर से किक आउट हो जाता है और ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर चेयर निकाल कर ले आते हैं और वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि देखो मैं इसको मारूंगा, तुम मेरा साथ दो, हम दोनों इससे नफरत करते हैं। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ ठीक है मारो, मैं तो चला। लेकिन जब मारने जाते हैं ड्रू मैकिंटायर तो सेथ रॉलिंस वापस आते हैं और चेयर को छीन लेते हैं ड्रू मैकिंटायर से कि नहीं नहीं भाई ये इलीगल है, तू नहीं मार सकता ऐसे। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो है वो सेथ रॉलिंस को धक्का दे देते हैं और सेथ रॉलिंस जो है गुस्से में आकर उसे चेयर बजाने जाते हैं, लेकिन वो सेथ रॉलिंस जो है सीएम पंक को मारते मारते रुक जाते हैं क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर हट जाते हैं। चेयर जो है वो सीएम पंक को बाल बाल बची भाई लगने से। सेथ रॉलिंस चेयर को फेंक देते हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं है मैच में। लेकिन मैच में जो है ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर लगाने आए थे, लेकिन रोल अप करके सीएम पंक पिन फॉल कर लेते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस थोड़ा लेट आते हैं 1-2, लेकिन किक आउट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच लड़ाई शुरू होती है। ड्रू मैकिंटायर जो है यहाँ पर नेक ब्रेकर लगा देते हैं और उसके बाद वो सीएम पंक का ब्रेसलेट जो है अपने हाथ में पहन लेते हैं और फिर क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन सीएम पंक उसका रिवर्सल करते हैं एक जंपिंग नी स्ट्राइक के साथ। उसके बाद उठते हैं सीएम पंक और वो भी एक नेक ब्रेकर लगाते हैं। उसके बाद सीएम पंक जो है ड्रू मैकिंटायर को कॉर्नर में भाई 3 बार लेग स्ट्राइक्स लगाते हैं भाई, एक नहीं भाई 3 और उसके बाद फिर एक क्लोज लाइन लगा देते हैं, उसे नीचे डाल देते हैं। देन वो चढ़ते हैं टॉप रोप पर, सेथ रॉलिंस को देते हैं एक फ्लाइंग किस और लगाते हैं एक एल्बो ड्रॉप ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, पिन करते हैं 1-2, लेकिन होता है किक आउट। लेकिन किक आउट होते ही सीएम पंक जो है वो जकड़ लेते हैं सबमिशन मूव में मैकिंटायर को, लेकिन उन्हें दिखता है ब्रेसलेट, तो भाई वो ब्रेसलेट को निकालने लगते हैं और निकाल लेते हैं सीएम पंक ब्रेसलेट को, लेकिन ब्रेसलेट दूर जाकर गिर जाता है। और जैसे ही सीएम पंक उठते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उन्हें क्लेमोर किक बजा देते हैं और पिन फॉल यहाँ पर पिन करते हैं ड्रू मैकिंटायर 1-2 और लेकिन यहाँ पर किक आउट हो जाता है, जिसके ऊपर सेथ रॉलिंस भी हैरान हो जाते हैं कि 2.5 पे किक आउट कर दिया भाई बंदे ने। लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पर जो है वो ब्रेसलेट उठाकर खुद पहन लेते हैं, क्योंकि भाई रेफरी का काम ही यही है, अगर रिंग में कुछ गिर गया है तो उस चीज को उठाकर साइड कर देना या फिर रिंग्स को साफ रखना, भाई यही रेफरी का काम होता है मैच के दौरान। जिसके बाद सीएम पंक जो है वो मैच में पकड़ बनाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गो टू स्लीप का टाइम हो चुका है। वो ड्रू मैकिंटायर को उठाते हैं, कैरी करते हैं, लेकिन उन्हें दिख जाता है सेथ रॉलिंस के हाथ में वो ब्रेसलेट और सेथ रॉलिंस के ऊपर भड़कने लगते हैं भाई सेथ रॉलिंस सीएम पंक की, भाई तूने क्यों पहना है ये ब्रेसलेट? तो वो कहते हैं भाई मैं रेफरी हूँ, मेरा यही काम है। लेकिन पीछे से ड्रू मैकिंटायर आते हैं, सीएम पंक को धक्का देते हैं, जिस वजह से सेथ रॉलिंस भी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वो फ्यूचर शॉक डीटी लगाने जाते हैं सीएम पंक को, सीएम पंक रिवर्स करते हैं, जीटीएस हिट कर देते हैं। गो टू स्लीप हो चुका है ड्रू मैकिंटायर का, पिन करने जाते हैं सीएम पंक, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस जो रेफरी है वो काफी टाइम बाद आता है क्योंकि उसे चोट लगी है भाई। तो यहाँ पर फिर काउंट होता है 1-2
लेकिन किक आउट हो जाता है और सीएम पंक हैरान और वो सेथ रॉलिंस की तरफ देख रहे हैं। सेथ रॉलिंस जो सीएम पंक की तरफ देख रहा है। सीएम पंक उठता है और वो चिल्लाने लगता है सेथ रॉलिंस के ऊपर कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, पहले मेरा ब्रेसलेट पहना, उसके बाद तू अच्छे से काउंट नहीं कर रहा है, तुझे रेफरी बनना तक नहीं आता। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं नहीं, तू समझ, तुझे समझना चाहिए, किसी को तेरी जरूरत नहीं है, यहाँ पर तू एक गधे की औलाद है और तेरी किसी को भी जरूरत नहीं, ये मेरी चीजें, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा, ये मेरी कंपनी है। जिसके बाद भाई सीएम पंक सेथ रॉलिंस को उठाकर एक GTS हिट कर देते हैं और सेथ रॉलिंस धराशायी हैं। ड्रू मैकिंटायर पीछे से उठते हैं, सीएम अपना ब्रेसलेट ले लेते हैं सेथ रॉलिंस से और जैसे ही सीएम पंक जो है पीछे जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर एक लो ब्लो हिट कर देते हैं सीएम पंक को, जैसे कि सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कासल में। तो यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं है भाई, अपना बदला लिया। उसके बाद एक क्लेमोर हिट करते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि जल्दी यहाँ पर आओ और कवर काउंट करो। तो वो सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं धीरे धीरे और काउंट करते हैं 1 2 3 के लिए थोड़ा पॉज लेते हैं, उसके बाद 3 हो जाता है। सेथ रॉलिंस जो है इस मैच में 3 काउंट कर देते हैं, ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद वो ब्रेसलेट उठा लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और उस ब्रेसलेट को फिर से पहन लेते हैं अपनी कलाई पर और उस ब्रेसलेट को लेकर अपने पास ही रख लेते हैं। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस जो है वो काफी गुस्से में उस टी-शर्ट को निकाल कर रेफरी की चले जाते हैं बैक स्टेज में। तो सेथ रॉलिंस भाई काफी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है भाई सीएम पंक ने जो भी कुछ किया। ड्रू मैकिंटायर अपनी जीत का सेलिब्रेशन करते हैं और सेलिब्रेट करने के बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ऑफ एयर होने के बाद जो है यहाँ पर सीएम पंक की एक फुटेज निकल कर आई है जहाँ पर वो स्टेफनी मैकमैन से गले मिल रहे हैं भाई। तो भाई ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली भाई दोनों की विंस मैकमैन से ज्यादा बनती नहीं थी। तो भाई और कुछ नहीं, ये दोनों एक दूसरे को फ्रेंडशिप डे विश कर रहे होंगे और क्या। इसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने उसे हरा दिया है, मैंने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, उसे तड़पाया है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं सीएम पंक के लिए कि अगर उसे किसी को दोष देना है अपनी हार का तो वो खुद सीएम पंक ही है, उसने खुद को ही स्क्रू किया है, उसने खुद के मैच की ही वाट लगाई है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ना तो वो ड्रग्स लेता है, ना ही वो कुछ दारू वारू पीता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो जो है अपना पूरा टाइम ठीक होने में लगाता रहता है, पता नहीं क्यों। तो भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के लिए। लेकिन भाई देखा जाए तो इस बार सीएम पंक एक्चुअल में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। सेथ रॉलिंस अपना काम कर रहे थे भाई रेफरी वाला, वो ब्रेसलेट भाई अगर वो रिंग के ऊपर गिर चुका है तो वो रेफरी का काम है कि उसे उठाकर साइड में करे। तो सेथ रॉलिंस ने पहन लिया तो क्या हुआ भाई, मैच के बाद वो दे देता उसे, लेकिन नहीं भाई सीएम पंक खुद ही चढ़ने लगा। तो भाई ये उसी की गलती है। लेकिन सेथ रॉलिंस के ऊपर उसने अटैक किया, एक GTS हिट किया, तो सेथ रॉलिंस इसका बदला जरूर लेगा मंडे नाइट रॉ पर। सीएम पंक की बैंड जरूर बजने वाली है भाई, अगली बार हमें ये ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है भाई। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर में, क्योंकि चीजें अभी खत्म नहीं हुई है भाई। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की फ्यूड स्टार्ट हो चुकी है और ड्रू मैकिंटायर भी भाई अभी भी इन्वॉल्व है क्योंकि उसके पास ब्रेसलेट है। तो अभी भी ये चीजें और आगे तक चलने वाली है, रेसलमेनिया तक ऑब्वियसली ये जाएंगी। कोडी रोड्स की थोड़ी बात करते हैं तो भाई वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा नहीं होता, अगर असली ट्राइबल चीफ ने आकर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं उसकी वजह से यहाँ पर अभी जो है चैंपियन खड़ा हूँ। तो भाई वो एडमिट करते हैं कि रोमन रेंस की वजह से ही फिलहाल वो चैंपियन है, वरना तो अभी उनका टाटा बाय बाय हो चुका होता। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो में बात की है भाई, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में। और तुम अपने थॉट्स जो है कमेंट में बताओ सेथ रॉलिंस के गेस्ट रेफरी के रोल के बारे में और बाकी चीज़ें, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं उसके ऊपर और सीएम पंक ने क्या किया भाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।